राधे राधे दोस्तों, आइए सुनते हैं एक शिकारी और संत की कथा। कैसे प्रभु भक्त के अधीन हुए। एक बार श्रीमद् भागवत कथा सुनते समय गुरुदेव के मुख से एक कथा सुनी थी। आज आपको मैं वो कथा सुनाती हूँ। ये कथा सुनकर आपके हृदय में अवश्य ही भगवान के लिए प्रेम जागेगा। एक समय की बात है, एक संत जंगल में कुटिया बनाकर रहते थे और भगवान श्री कृष्ण का भजन करते थे। संत को पूरा भरोसा था कि एक ना एक दिन मेरे भगवान श्री कृष्ण मुझे साक्षात दर्शन जरूर देंगे। उसी जंगल में एक दिन एक शिकारी आया। दूर से उस शिकारी ने संत की कुटिया देखी। वह उस कुटिया में गया। उसने संत को प्रणाम किया और पूछा, आप कौन हैं और आप यहाँ इस घने वन में क्या कर रहे हैं। संत ने सोचा, यदि मैं इससे कहूँगा कि भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के इंतजार में बैठा हूँ, बस उनका दर्शन मुझे किसी प्रकार से हो जाए, तो शायद इसको मेरी ये बात समझ में नहीं आएगी। संत ने दूसरा उपाय सोचा। संत ने शिकारी से पूछा, भैया पहले आप बताओ कि आप कौन हो और यहाँ किस लिए आए हो। उसने कहा कि मैं एक शिकारी हूँ और यहाँ शिकार के लिए आया हूँ। संत ने तुरंत उसी की भाषा में कहा, बस मैं भी आपकी भांति एक शिकारी हूँ और मैं भी यहाँ अपने शिकार के लिए आया हूँ। शिकारी ने पूछा, अच्छा संत महाराज जी, आप ये बताइए आपका शिकार कौन है और दिखता कैसा है। आपके शिकार का नाम क्या है, हो सकता है कि मैं आपकी मदद कर दूं। संत ने सोचा, इसे कैसे बताओ। फिर भी संत कहते हैं, मेरे शिकार का नाम है। वो दिखने में बहुत ही सुंदर है, सांवरा सलोना है, उसके सिर पर मोर मुकुट है, हाथों में बंसी है। ऐसा कहकर संत जी रोने लगा। शिकारी बोला, बाबा रोते क्यों हो। मैं आपके शिकार को जब तक ना पकड़ लूं, तब तक पानी भी नहीं पीऊंगा और ना ही आपके पास आऊंगा, जब तक उसको पकड़कर आपके पास न लाऊंगा। अब वह शिकारी घने जंगल के अंदर गया और जाल बिछाकर एक पेड़ पर बैठ गया। यहाँ पर बैठकर इंतजार करने लगा। वो भूखा प्यासा बैठा हुआ है। एक दिन बीता, दूसरा दिन बीता और फिर तीसरा दिन भी बीत गया। उस भूखे प्यासे शिकारी को नींद भी आने लगी और उसकी आंख लगी। अब बांके बिहारी को उस शिकारी पर दया आ गई। भगवान उसके निर्मल भाव पर रीझ गए। भगवान मन स्वर से बांसुरी बजाते हुए आए और उस शिकारी के जाल में खुद फंस गए। जैसे ही शिकारी को बांसुरी की धुन सुनाई दी और उसकी आंख खुल गई तो क्या देखा, वो सावर सलोनी मोर मुकुट धारण करके उस जाल में फंस चुका है। तो वो तुरंत उठा और उस सांवरे भगवान को देखने लगा। जैसा संत ने बताया था, उनका रूप हूबहू वैसा ही था। वह अब जोर जोर से चिल्लाने लगा, मिल गया, मिल गया, शिकार मिल गया। शिकारी ने उसे शिकार को जाल समेत कंधे पर बिठा लिया और शिकारी कहता हुआ जा रहा था, आज 3 दिन के बाद मिले हो, खूब भूखा प्यासा रखा, अब तुम्हें मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। शिकारी कुटिया की ओर बढ़ रहा था। जैसे ही संत की कुटिया आई तो शिकारी ने आवाज लगाई, बाबा बाबा दरवाजा खोलो। संत ने तुरंत ही दरवाजा खोला और संत ने क्या देखा, उस शिकारी के कंधे पर भगवान श्री कृष्ण को जाल में फंसा देख भगवान श्री कृष्ण जाल में फंसे हुए मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। शिकारी ने कहा, आपका शिकार लाया हूँ बाबा, बड़ी मुश्किल से मिले हैं मुझे। संत के तो होश उड़ गए थे। तभी शिकारी के चरणों में गिर पड़े और संत फूट फूट कर रोने लगे। संत कहते हैं, मैंने आज तक आपको पाने के लिए अनेक प्रयास किए परंतु आप नहीं आए। प्रभु आज आप मुझे इस शिकारी के कारण मिले हो। भगवान बोले, इस शिकारी का प्रेम तुमसे इतना ज्यादा निर्मल है, इसका भाव और विश्वास तुम्हारे विश्वास से ज्यादा है, इसलिए आज जब 3 दिन बीत गए तो मैं आए बिना नहीं रह पाया। मैं तो अपने भक्तों के अधीन हूँ और आपकी भक्ति भी कोई कम नहीं है। आपकी भक्ति के फल से मैं इसे 3 ही दिन में प्राप्त हो गया। इस तरह से भगवान ने खूब दर्शन दिया और फिर वहां से भगवान अंतर्ध्यान हो गए। सार, जो प्रभु को हृदय से बजता है, प्रभु भी उस भक्त के अधीन होते हैं। तो कैसी लगी आपको ये कहानी। उम्मीद है अच्छी लगी होगी। अपने कमेंट जरूर लिखिए। अगली और एक कहानी के साथ हम मिलेंगे। आप सभी को राधे राधे।